अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर 100 लोगों से ये पूछा जाए कि उन्हें किस बीमारी से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो मेरे ख्याल में 99 लोग ये जवाब देंगे कि उन्हें हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हार्ट अटैक का नाम सुनते ही हमारे जहन में फ़ौरन एक बहुत ही बुरी पिक्चर सामने आती है। क्योंकि जिन लोगों को भी हार्ट अटैक होता है उनमें से ज़्यादातर लोगों की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है। हमने अपने इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा अमवात देखी होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से ही देखी होती है, बल्कि जिस शख्स की डेथ की कोई रीज़न ना पता चल रही हो तो तब भी यही कहा जाता है कि इस शख्स को शायद हार्ट अटैक हुआ होगा। इसीलिए इस बीमारी की अलामत को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसी अलामत को डिस्कस करेंगे जो कि हार्ट अटैक की अलामत हो सकती हैं, जिनके बारे में पता होना हर शख्स को बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आपने दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करना है ताकि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। क्योंकि हार्ट अटैक की जो इलाज होता है उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो वक्त होता है। यानी अगर आप टाइम से हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, आपका टाइम से इलाज शुरू हो जाए तो हार्ट अटैक की वजह से मौत होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी तशखीस में और इसके इलाज में देरी हो जाए तो फिर इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और खुदा न खास्ता मौत भी हो सकती है। तो जो सबसे कॉमन अलामत है जो कि ज़्यादातर लोगों के जहन में होती है वो होती है सीने के अंदर दर्द। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद एक ड्रामाई या एक फिल्मी अंदाज में जो बताया जाता है वो ये है कि जी लेफ्ट साइड पे हार्ट के अंदर पेन हो रही होती है। बिल्कुल हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन जो हार्ट अटैक की वजह से दर्द होती है वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे नहीं होती, वो हमारी सीने के सेंटर में होती है। ये हमारी स्टर्नम बोन होती है, ये सामने जो है दोनों फेफड़ों के दरमियान के अंदर ये जो हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं, इसके पीछे ज़्यादातर पेन होती है। इसको हम रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन कहते हैं। जो हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा जो पेन की जगह होती है वो यही रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होती है। ये चुभने वाली पेन नहीं होती, ये ज़्यादातर जो है वो स्क्वीजिंग पेन होती है। ऐसे जैसे किसी चीज़ को ज़ोर से जकड़ लिया हो। इंसान अपने जिस्म से अपने सीने से बोझ उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बोझ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये पेन जो है वो गर्दन में, जबड़ों में, बाएं कंधे में या दोनों कंधों में भी जा सकती है, या बिल्कुल समटाइम्स जो होता है वो राइट साइड पे भी सिर्फ जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि लेफ्ट साइड पे पेन होगी, लेफ्ट बाजू में जाएगी। ऐसा नहीं होता। पहले नंबर पे तो ये रिट्रोस्टर्नल होती है। जबड़ों की पेन बड़ी स्पेसिफिक होती है। अगर किसी शख्स को यहाँ पे दर्द है और वो जबड़ों में जा रही है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसको अनफॉर्चुनेटली हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। अब जो बाकी अलामत होती हैं वो इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी जो हमारे हार्ट अटैक के शुबे को बढ़ाती हैं। समटाइम्स वो अलग से भी आती हैं, लेकिन इस पेन के साथ अगर ये जो बाकी अलामत होंगी तो जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें सांस की तंगी एक ऐसी अलामत है जो कि अक्सर लोगों में चेस्ट पेन के साथ होती है। सांस लेना चाह रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके जा सकें, लेकिन वो जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको ऐसे ही महसूस हो रहा होता है जैसे ऑक्सीजन सही तरह से अंदर नहीं जा रही, जैसे उनका जो सांस है वो ऊपर ऊपर से ही आ रहा है, सांस सही तरह से नहीं आ रहा। सांस की तंगी भी यानी एक अहम अलामत होती है कि किसी शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, जैसे कि मुहावरतन कहा जाता है पसीने में शराबोर हो जाए। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माथों पे, हथेलियों पे और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। कई लोगों को मैंने देखा है पसीने से उनके कपड़े भीगे होते हैं, इस तरह से पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सीने में तकलीफ होना, सांस की तंगी होना। तो ये 3 चीज़ें अगर आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। फिर स्टमक अपसेट, उल्टी आने की कैफियत, मतली आने की कैफियत, ये वो अलामत है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो मिस होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारे पास मरीज लेट आता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसको मैदे की तकलीफ है। अगर किसी शख्स को शुगर है, साथ में मैदे में तकलीफ है, उल्टी जैसी कैफियत हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आपने हमेशा डॉक्टर को चेक करा। सम केसेस में जैसे डायरिया हुआ है, उल्टियाँ आ रही हैं, बुखार हो रहा है, चले उस सूरत में तो शायद हो सकता है कि उसको मैदे का मसला हो। लेकिन शुगर के मरीजों में स्पेसिफिकली मैंने देखा है, यह एक हार्ट अटैक की किस्म होती है जिसको हम इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। जो हार्ट की दीवारें होती हैं उनके हिसाब से हमने हार्ट के जो अटैक्स होते हैं उनका नाम रखा होता है। एक एंटीरियर वॉल होता है, एक इंफीरियर वॉल होता है, लेटरल वॉल होता है। तो जो इंफीरियर वॉल होती है यानी नीचे वाली दिल की दीवार है, उस वक्त उसका जब हार्ट अटैक चल रहा होता है उसकी जो आर्टरी जिसको हम आरसीए कहते हैं
राइट कॉर्नरी आर्टरी उसकी ब्लॉकेज होती है, तो उसके साथ अक्सर देखा गया है कि जो स्टमक अपसेट के सिम्टम्स आते हैं, उल्टी आने की कैफियत होती है, ऐसे लग रहा है कि उल्टी आ रही है, समटाइम उल्टियाँ आ भी जाती, कुछ लोगों को तो डायरिया भी मैंने देखा है कि हो जाता है। शुगर के मरीज स्पेशली और इन्फीरियर वॉल एमआई के मरीज, सीने में जकड़न, दर्द, ठंडे पसीने, सांस की तंगी और मतली या उल्टी आने की कैफियत, तो ये चीज और कॉम्प्लीमेंट करेगी कि किसी शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। बैठे बैठे थकावट हो गई, एकदम से जिस्म कच्चा हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा थकावट सी फील होना, लेकिन साथ में बाकी अलामत जैसे कि पहले मैंने बताई वो वाली अलामत, अगर उसके साथ ये वाली अलामत यानी थकावट, एकदम से बैठे बैठे ऐसे लग रहा है जिस्म जो है वो बेजान हो गया है और साथ में बाकी अलामत भी आ रही, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट करती है किस शख्स को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। आखिर में धड़कन का तेज होना, बहुत ज़्यादा धड़कन महसूस होना, क्योंकि अगर धड़कन बहुत स्लो होगी या बहुत तेज़ होगी तो दोनों सूरतों में महसूस होता है कि धड़कन जो है वो कुछ उसमें डिस्टर्बेंस है। इसको हम पेल्पिटेशन कहते हैं। आम शख्स जो है वो जाहिर है उसको डायग्नोज नहीं कर सकता कि स्लो है फास्ट है, वरना हम नब्ज के ऊपर हाथ रख के देख सकते हैं कि धड़कन स्लो है या फास्ट है। तो धड़कन का तेज़ होना, स्लो होना या धड़कन का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ हो जाना, ये भी एक हार्ट अटैक की सिम्टम हो सकती है। फिर इस धड़कन की खराबी की वजह से चक्करों का आना और समटाइम्स इवन अगर बहुत धड़कन स्लो हो जाती है या धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है, ऐसी सूरत में फिर हमारे ब्रेन को ब्लड सही तरह से नहीं जाता, उस वजह से बेहोशी भी हो सकती है। तो ये वो बेसिक अलामत हैं जो कि हार्ट अटैक की अलामत हो सकती हैं, जिनका अगर आपको पता हो तो आप बगैर किसी ईसीजी के, बगैर किसी टेस्ट के घर में बैठे ही पता चला सकते हैं कि इस शख्स को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। इस मैसेज को आपने दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि हार्ट अटैक जो अमवात की नंबर 1 रीज़न है और जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। आपके एक छोटे से जो स्टेप से आप किसी अगर शख्स की जान बचाने की वजह बन जाए तो ये आपके लिए हमेशा के लिए सदका जारिया होगा, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जैसे कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है। अगर वो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उनका टाइम से इलाज शुरू हो जाता है, तो बहुत सारी हम कीमती जानों को बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।